Hello everyone, once again, a very warm welcome to each one of you to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the subject of auditing, we will be unlocking a revised session that we have earlier covered in our past videos. So, the subject of today is auditing and the topic will be the intro of auditing. ओके एक हम ऑडिटिंग यानी कि जो हमारा विषय है अंकेक्षण, इसके हम बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, है ना. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवाइज क्लास, रिवीजन क्लास आप कह सकते हैं. सो ऑडिटिंग इज बेसिकली परफॉर्म्ड टू चेक दी वैलिडिटी, है ना, कब तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैलिड हैं, और साथ ही साथ उनकी रिलायबिलिटी यानी वो कितने सही हैं. क्लियर. हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आपका फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आते हैं, साथ ही साथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी. सॉरी. ऑडिटिंग इज बेसिकली डन विथ सपोर्टिंग वाउचर्स. कैसे की जाती है? विथ सपोर्टिंग वाउचर्स. ओके, with supporting vouchers. अब ये सपोर्टिंग वाउचर्स क्या हैं आपके? सपोर्टिंग वाउचर्स यहाँ पर आते हैं आपके काउंटर फॉल्स. काउंटर फॉल्स में आपका बिल आ जाएगा, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर. क्लियर. इसके साथ में आपके आ जाएंगे बहुत सारे चालान्स, ठीक है, और डे टू डे ट्रांजैक्शंस में जो भी हमारे पास में रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि रिसीवेबल्स हैं और जो पेबल्स हैं, दोनों इसमें आपके इंक्लूडेड हो जाते हैं. तो ये कहलाते हैं आप करके मिल करके सपोर्टिंग वाउचर्स. ठीक है. एंड इट इज़ बेसिकली डन विच द ऑडिट वर्क. ऑडिट वर्क बेसिकली किसके लिए किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? विथ सपोर्टिंग वाउचर्स. सॉरी. एंड द रीजन बिहाइंड द सेम इज टू डिटेक्ट यानी कि पहचान करना, एंड प्रिवेंट. किस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है, किस चीज़ से बचाना है? सबसे पहला तो आपका एरर एंड फ्रॉड. एरर इज अ काइंड ऑफ मिस्टेक विच कैन बी टेक्निकल और मैनुअल. ठीक है, ये आपकी टेक्निकल भी हो सकती है और मैनुअल. टेक्निकल मीन्स सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ जाए, मशीनरी का इशू है, कुछ भी है. मैनुअल मीन्स मनुष्य के द्वारा की जाने वाली गलतियां. ठीक है, तो वो एरर तो चलिए मान लिया डिटेक्ट हो गया, उसमें सुधार हो सकता है. बट फ्रॉड क्या है? फ्रॉड आपका मिस्टेक व्हेन डन, यानी कि जो मिस्टेक कैसे की जाए? इंटेंशनली. ठीक है, यानी कि जानबूझकर की जाने वाली ऐसी मिस्टेक जिसमें या तो आपके ऑडिटर का या फिर ऑडिटर से बड़ा आपके पर्सनल अकाउंटेंट या आपके एम्प्लॉय या वर्कर या लेबरर, किसी का भी कोई पर्सनल बेनिफिट छुपा हो. ठीक है. सो ये रहा आपका एक बेसिक इंट्रो दैट इज रिलेटेड टू ऑडिटिंग. अच्छा, अब ये ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है? इट इज मेनली डन बाय दी ऑडिटर. ठीक है. अब एक ऑडिटर कौन होता है हमारे लिए? एक प्रोफेशनल CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है. ही इज द वन हु इज ओनली ऑथराइज्ड फॉर डूइंग द ऑडिट वर्क. क्लियर. अब ये जो ऑडिटर है ये क्या प्रिपेयर करके देगा हमें ऑडिटिंग वर्क के लास्ट में? ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. ये सॉरी, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये एक प्रकार की क्या है? ओपिनियन विच इज गिवन बाय द ऑडिटर. ठीक है. अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ फर्म. ठीक है. अब ये जो आपकी ओपिनियन है, ये देखिए जो रिपोर्ट है वो दो टाइप्स की बनती हैं. सबसे पहली तो डिस्क्लेमर. ठीक है. अब ये डिस्क्लेमर रिपोर्ट क्या है? डिस्क्लेमर रिपोर्ट ये होती है विच इज इशूड वेयर कंक्लूजन इज नॉट एबल टू बी ऑब्टेन्ड इन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड. यानी कि डिस्क्लेमर रिपोर्ट वो है जिसमें ऑडिटर ने किसी प्रकार का एरर या फ्रॉड कैच किया हो, और अगर वो एरर और फ्रॉड कैचअप हुआ है आपके
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, किसी भी एक्सवाइजेड डिपार्टमेंट में, तो वो जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें वो अपनी ओपिनियन देगा, दैट विल बी डिस्क्लेमर। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में जो दूसरी टाइप की ओपिनियन या जो दूसरी टाइप की रिपोर्ट है वो आपकी आती है क्वालिफाइड, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड। अब ये जो रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ मिस स्टेटमेंट इज नॉट टू हाई, इट कैन बी एक्सेप्टेबल। यानी कि कोई भी ऐसा मिस स्टेटमेंट या फिर आप कह लीजिए कि किसी प्रकार का आपने जो एरर या फ्रॉड जो होने वाला था और जो डिटेक्ट हो गया, ठीक है, टाइमली, और दैट वॉज बिंग डन इन एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में हो रहा हो और वो टाइमली कैच हो गया और उससे कोई एक आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा हार्म या डैमेज नहीं होने वाला था आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस पर जो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, चलो भाई ठीक है हो गया, आप उसे नेक्स्ट टाइम ना करें, वो कहलाती है आपकी क्वालिफाइड या फिर स्टैंडर्ड रिपोर्ट। क्लियर? सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ऑडिटिंग चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी एक्सटेंडिंग द सेम टॉपिक। आगे हम इसमें डिटेलिज्म देखेंगे। Clear? So kindly note it down and study the same from your book. Thank you.